गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो मैं पंकज कुमार यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ कोड फोर्स राउंड 509 रिलेटेड टू डीप 2 का सेकंड प्रॉब्लम का। ओके, तो ये प्रॉब्लम बेसिकली इजी प्रॉब्लम मैं बोलूँगा कि है एंड इसका रेटिंग 1000 मैथ कैटेगरी से है। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट के बारे में। ओके, तो क्वेश्चन पे जंप करते हैं, बट बिफोर डेट अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं लीड कोड, कोड फोर्सेस, CSS प्रॉब्लम सेट एंड डिफरेंट कोडिंग एल्गोरिदम्स के बारे में। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा आपको लेंदी जैसा फील होगा, बट मैं इसको सम अप कर लेता हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन को। ओके, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोला गया है कि आपके पास दो नंबर हैं A और B, और यहाँ पे A और B एज ए एक रेंज के रूप में काम कर रहा है, राइट। एंड आपको क्या करना है, दो नंबर फाइंड आउट करना है। लेट सपोज एक्स एंड वाई आप फाइंड आउट कर रहे हो, या मैं बोलूँ टू यू एंड वी फाइंड आउट कर रहे हो, जो लेस देन इक्वल टू ए होगा, राइट। इस तरीके से चल रहा 1 से, एंड वी लेस देन इक्वल टू वी सिमिलरली ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, एक एक्स्ट्रा इसके साथ कंडीशन क्या है, आपके पास ए और बी के साथ दो नंबर और मिलेंगे, एक्स और वाई। तो आप जो नंबर को फाइंड आउट कर रहे हो यू और वी, तो यू और वी का जो रेशियो होगा उस एक्स और वाई के रेशियो के साथ सेम होना चाहिए। ठीक है, तो असल में ये थोड़ा सा टीवी सेट, बेड्थ स्क्रीन का, हाइट स्क्रीन का, एक्स वाई जो है वो उस तरीके से क्वेश्चन को रोटेट किया है। बट अल्टीमेटली जब क्वेश्चन को आप पूरा पढ़ोगे समझोगे तो आपको ये निकलेगा कि आपको इस लेट सपोज ये आपके कमरे का या आपके जो रेक जिसमें आप टीवी फिट कर रहे हो या वॉल जिसका है, उसका लेंथ और विड्थ है। तो उसके हिसाब से कौन कौन से सेट ऑफ इंटीजर्स होंगे यू और वी उस रेंज में आएंगे, सच दैट कि ये एक तरीके से टीवी का डायमेंशन जैसा आप समझ सकते हो। तो वो सब जितने भी कैटेगरी होंगे, जितने भी होंगे, वो सबको आपको काउंट करना है बेसिकली। ओके, अगर हम इस टेस्ट केस की बात करें 17 और 15, ठीक है, तो टू 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 17, 15, 5 और 3, तो आपको यू और वी ये डिजाइन करना कुछ इस तरीके से 17 तक, एंड वी आपका होगा 15 तक। अब सच डेट की 5/3 आपका जो है रेशियो बरकरार है, तो पहला तो 5/3 का अगर आप देखते हो, ठीक है, ओके। एंड उसके बाद आप इसको 10/3 दूनी 6 पे देख सकते हो, 5 तिया 15, 3 तिया 9 पे देख सकते हो। लेकिन इसके बाद जैसे ही कोई जाएगा दूसरा जो आने वाला होगा 3/4 में, 3/5 सॉरी 5/3 में, तो ये एक्सीड कर देगा रेंज को, राइट। देखो ये 15 से कम है, लेकिन ये वाला जो है वो ग्रेटर देन 17 हो गया, जो कि एक्सीड हो गया रेंज से। तो ये वाला केस नहीं होगा, हम काउंट करेंगे इस तीनों को, और यहाँ पे आंसर आपको आउटपुट 3 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग बात करते हैं एल्गोरिदम पे जाने से पहले कंस्ट्रेंट के बारे में। हाँ, तो ए बी और एक्स वाई का जो लिमिट है वो 10 पे पावर 18 है, तो आपको यूज करना होगा लॉन्ग लॉन्ग इंस्टेड ऑफ इंट। ठीक है, एंड यहाँ पे आप इसको एक तरीके से लूप ब्रूट फोर्स जो आप करते हो वो आप यहाँ पे नहीं करने वाले हो, वरना आपको पता है आपको कौन सा एरर आने वाला है, काफ़ी फैमिलियर हो गए इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ होने वाला है आपके साथ, तो ये चीज़ आपको तो नहीं करनी है। क्या करना है ये आपको इस एग्जाम्पल से ही पता चल गया होगा। देखो यहाँ पे बात क्या होता है, लेट सपोज मैं बात कर रहा हूँ 5/3 की। तो पहले तो ये जो फ्रैक्शन है, ये जो आपको एक्स वाई वाई दिया है, इसको आपको चेंज कर लेना है। ठीक है, प्राइम फैक्टर वाले फॉर्म में, प्राइम वाले में, राइट। एक्स और वाई जो है मीन्स इसको चेंज करने का क्या है, एक्स डिवाइड बाई GCD और वाई डिवाइड बाई GCD। इससे क्या होगा, ये लोएस्ट फॉर्म में चला जाएगा। आई थिंक इसको प्रॉपर फंक्शन कहते हैं शायद। ठीक है, तो ये कुछ मैथमेटिकल टर्म है वो यूज हो रहा है, तो वो होगा। तो यहाँ पे अब ये फाइंड आउट हो गया, ठीक है, 5/3 है, यहाँ पे इनके दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहा सिवाय एक के। ठीक है, ग्रेटर देन 1 के अलावा कोई भी ग्रेटर देन 1 कोई फैक्टर नहीं है इनके बीच में कॉमन। तो अब जो भी है, अब इसको क्या करें, 5/3 है, ये बेसिकली लिखा हुआ 5 × 1, ये 3 × 1, इसका आप ऐसे समझो। तो ये चीज़ ऐसे हो रही है 5 × 1/3 × 1, 5 × 2/3 × 2। क्योंकि ये चीज़ मैं 2 क्यों कर रहा, क्योंकि आपको अल्टीमेटली देखो 5 और 3 फैक्टर के रूप में, ये रेशियो के रूप में रहना चाहिए। मीन्स
ऊपर कोई अगर के है तो नीचे भी के होगा मल्टीप्लाइड, तभी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 5/3 अल्टीमेटली बचेगा, राइट। तो बेसिकली ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। तो ये जो आपका सीक्वेंस बनेगा, ठीक है, वो आपका असल में आप देखो, हम एक्स वाई को हमने इस तरीके से चेंज कर लिया, तो लेट्स सपोज कि एक्स डैश और ये वाई डैश बन गया, ठीक है। तो आपका जो भी जो पेयर को जिसको काउंट करे वो बेसिकली इस तरीके से बनेगा, एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश इंटू 2 वाई डैश, ओके जस्ट स्मॉल मिस्टेक, एक्स डैश इंटू 2 वाई डैश इंटू 2, एक्स डैश इंटू 3 वाई डैश इंटू 3, और इस तरीके से ये चीज़ें चलता रहेगा। किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके एक्स डैश इंटू लेट सपोज कोई वैल्यू के पे जाके वाई डैश इंटू के, ये चीज़ है या तो ये लास्ट वैल्यू होगी, उसके बाद के प्लस 1 पे ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, अब देखना है कि कहाँ पे ये वैल्यू लास्ट कर रही है और कहाँ पे ये वाली वैल्यू के लिए लास्ट कर रही है। तो हम दो के लेट सपोज k1 और k2 निकाल रहे हैं, राइट। ये k1 क्या होगा, वो लास्ट के होगा, लास्ट के फॉर एक्स डैश लेट सपोज, एंड ये k2 जो होगा आपका, ये लास्ट के जो होगा, लास्ट के फॉर वाई डैश, राइट। ये चीज हो रहा। अब कहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा, तो इन दोनों का मिनिमम होगा। अब क्यों, जैसे ऊपर वाले केस में देखो, ये हम 5/3 का जो हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे थे, ये 5 1 पे जा rहा था, ये 2 पे जा रहा था, 3 पे, 3 इस 5 की वैल्यू के लिए 3 लास्ट कर रहा था, ठीक है। इस 3 के लिए हम देखें तो 1 2 3 4 तक लास्ट कर रहा, तो 3 और ये कर रहा 4, तो कौन सा वैल्यू आपका आंसर होगा, जाहिर सी बात है 3, जो दोनों में कॉमन होगा इस है, ये 3 वैल्यू, ये 4 वैल्यू, तो जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है जो दोनों में, वो वैल्यू जो दोनों पार्ट में आ रहा, मीन्स मिनिमम हम लेंगे, तो इसको हम लोग नीचे लिखते हैं। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ k1 k2, और k1 क्या है, एक्स डैश की लास्ट वैल्यू, और लास्ट वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्स इंटू कोई के जो होगा वो लास्ट होगा, लेट सपोज जो भी आपके वैल्यू यहाँ पे, तो इस के को निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई एक्स करेंगे। तो ये बेसिकली आपकी वो लास्ट वैल्यू के लिए वो लास्ट वैल्यू क्या होगा, तो लास्ट हम लोग ए तक जा सकते हैं एक्स के लिए, तो ए बाई एक्स, और ये सिमिलरली उसी टाइप से बी बाई वाई, ठीक है, और उसका हम लेंगे मीन। बट बिफोर दैट इस फॉर्मूला को करने के पहले हमने क्या किया है, हमने इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिया है, को प्राइम मैं बोलूंगा इसको मैं बोलूंगा को प्राइम पेयर, राइट, ठीक है। मीन्स HCF 1, HCF जब तक 1 नहीं होगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, उस HCF से उसको डिवाइड कर देंगे, तो HCF बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ओके। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 3 और 5 कुछ इस तरीके से था कि HCF आपका 1 है, यहाँ पे 722 में भी आपका CF 1 है, लेकिन ऐसा हो सकता है ना, लेट्स सपोज मैं उसी चीज़ को जो आपका जो है 17 और 15 इसी को मैं चेंज कर दूँ और 5 की जगह 10 कर दूँ, 3 की जगह 9 कर दूँ, या लेट्स सपोज 6 कर दूँ, यस। अब इसमें देखो सेम वही चीज़ है, ठीक है। ये 10/6 जो लिखा है बेसिकली इसका रेशियो 5/3 ही लिखा है दूसरे ढंग से, तो आपका नंबर ऑफ पेयर उस वे में भी सेम ही आने वाला है, यही 3 आएगा, राइट। आप उसको देखना कैलकुलेट करके सेम ही आने वाला। तो बेसिकली हम इसको रीच कर रहे हैं, अब कितना भी हम लिख दें इसको, 10 दूनी 20 6 दूनी 12, असल में ये 5/3 ही लिखा है, ठीक है, कैंसिल आउट होकर ये चीज़ वही आने वाला है, ओके। तो ये चीज़ था, इसमें ये लॉजिक ही बस आपको समझना था। कोड तो आप इसका देखो तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बट हम लोग उसको भी बात करते हैं। तो लॉजिक का पार्ट आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और इसका कोड हम लोग देखते हैं। कोड में मैंने बताया था आपको लॉन्ग लेना है, बिकॉज ऑफ कि इसकी वैल्यू 10⁻18 तक जा रही है, तो वो इंट में होल्डर नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद इनपुट लेने के बाद आपको सिंपली HCF कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास GCD फंक्शन ऑलरेडी है। अब इसके लिए आपको पता है कंट्रोल प्रेस करके आपको होवर करना है। तो यहाँ पे आप चले जाओगे, जैसे प्रेस करोगे तो algo.h में आपका GCD का पूरा कोड लिखा पड़ा है। छेड़छाड़ नहीं करना, मैं हर बार बताता हूँ, छेड़छाड़ नहीं करना, बट आप
समझ सकते हो इस चीज़ को। तो चाहो तो आप खुद से भी जीसीडी लिख सकते हो, बट आई थिंक अगर आपके पास है तो आप कर लो यूज। अगर आपको डाउट लगता है बेसिक चीज़ों की कोडिंग में तो आप इसको लिखना, ठीक है। ओके, तो ये आपका एचसीएफ यहाँ पे आ जाएगा। एचसीएफ से मैंने डिवाइड कर दिया, कोप्राइम पेयर बन गया। जब कोप्राइम बन गया तो मैंने इंस्टेड ऑफ कि इस वैल्यू को कैलकुलेट करके एक नया वेरिएबल में स्टोर करने के बजाय मैंने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया। जो मिनिमम होगा वो यहाँ से आ जाएगा और सिंपली ख़त्म। तो यही आपका क्वेश्चन के हिसाब से आंसर पूछा जा रहा था। बस क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, स्टेटमेंट में आप उलझे हो तो आप उलझ जाओगे, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से आपको कुछ समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बट स्टिल कोई डाउट बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। एंड इस क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक, डिस्कॉर्ड सर्वर प्लस टॉपमेट सर्विसेज का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर चेकआउट करना। वहाँ पे आपको कुछ अमेजिंग मैं बोलूँगा प्लेलिस्ट के भी लिंक है, तो आप देख लेना, ठीक है। तो इस वीडियो को इतने ही पे एंड करते हैं। बाय।